हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर तक अपन ने बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन फिनिश किया। दोनों में चैप्टर्स में बेसिकली फर्स्ट अपने समझा कि मोशन क्या है, एक्चुअली मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स की टर्म्स में, मोशन का मीनिंग क्या होता है, एंड देन वी स्टडीड मैनी थिंग्स रिलेटेड टू मोशन। मोशन इन रेक्टिलिनियर मोशन में कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके बारे में हमें कुछ भी पूछा जाता है, देन हाउ वी कैन आंसर, हाउ वी कैन फाइंड ऑल दोज थिंग्स, ऑल हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन दैट वी सॉ इन रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक स्पेशल टाइप का मोशन था जहाँ पे मोशन यू कैन से लाइक एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है एंड दैट मूव अंडर ग्रेविटी और कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ। उस सिचुएशन में हमें लाइक डिफरेंट जो पॉसिबल केसेस थे वो अपन ने देखे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज टर्म्ड एज बेसिकली रिलेटिव मोशन। सो दिस इज आल्सो लाइक एक्सटेंशन ऑफ मोशन। तो जो मोशन है अभी तक अपन वही पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें अलग होगी। एंड वन मोर थिंग एक्चुअली इज दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे एग्जाम्स में लाइक रिलेटिव मोशन में कुछ केसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वेयर लाइक डायरेक्टली प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इवन इन लाइक JEE मेंस एंड अदर एग्जाम एंड sometime even in advance also, and it has like lot application. Another important point is many students find it very difficult actually. So but I can tell you, like if you pay attention properly and like listen it properly and try to do some problems and practice it, I can guarantee this is like easy chapter. You will not find any difficulty if you just listen things properly and like do some hard work on it actually. So I hope you will be like stucking with the chapter and like let's see, I hope you will enjoy this part and you will find it easy after going through all the lectures इन रिलेटिव मोशन। तो अभी तक मैं मान सकता हूँ कि आपको मोशन का मतलब क्या है वो समझ में आ जाना चाहिए। और मैंने जब रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपको बताया था कि एक्चुअली में अगर मैं ये बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट ए मोशन में है, ऑब्जेक्ट बी रेस्ट में है, दीज स्टेटमेंट्स आर इनवैलिड। इनका मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं मोशन और रेस्ट को डिफाइन ही नहीं कर सकता। तो वहाँ पर भी अपन ने क्या देखा था कि एक फ्रेम अपन ने अटैच किया था और वहाँ पर बेसिकली उसको ग्राउंड पे अटैच कर देते हैं हम। अब फिर उसके रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन बदल रही होती है देन वी से ओके फॉर वन पार्टिकुलर ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इन सम पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अपन ने देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है XYZ जिसको अपन कहीं किसी पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं। सो दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन ऑब्जर्वर इज अटैच्ड हियर, ये मान के चलते हैं, या फिर अपन सिंपली ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जिसको अपन रेस्ट में मान करके इसके रेस्पेक्ट में अपन ने देखा था एक ऑब्जेक्ट की हमें ये पोजीशन डिफाइन कर देते हैं, इनिशियल पोजीशन लेट्स से R1 बार। एंड नाउ इफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट्स पोजीशन इज चेंजिंग फ्रॉम हियर टू देयर, दिस फाइनल पोजीशन वेक्टर, देन वी विल से दिस ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग। करेक्ट। सो अगर इस फ्रेम में इसकी पोजीशन या इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही है तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के लिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में कहलाता है। तो अपन ने देखा कि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं डिफाइन करते, इट्स लाइक इनवैलिड। मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ए रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट बी मोशन में है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब लाइक फिजिक्स की टर्म्स से हिसाब से आप देखोगे तो ये कोई सेंस नहीं बनाते हैं। तो अपन ने जो मोशन डिफाइन किया था वो भी एक रिलेटिव मोशन ही डिफाइन किया था। वहां पे अपन ने जो फ्रेम लिया था उसको नॉर्मली हम ग्राउंड पे अटैच कर देते हैं या फिर एक स्टेशनरी सिस्टम से जो मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है उससे अटैच कर देते हैं। एंड दैट वी लाइक ऑल डिस्कस्ड वाज बेसिकली नॉर्मल सिंपल मोशन। और जो इसी को जब एक वन डायमेंशन में हमने स्टडी किया तो रेक्टिलिनियर मोशन बोल दिया। 2D वाले केस को अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन, यू कैन से 2D मोशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन था बेसिकली, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए केस ऑफ 2D मोशन एक्चुअली। यहाँ पे और अपन 2D मोशन वाले केस भी देखेंगे एंड 1D मोशन वाले केस भी देखेंगे रिलेटिव मोशन में। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है, जो मेन डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज दैट कि अभी तक अपन ने क्या किया था, ये जो पॉइंट था इसको अपन ने ग्राउंड पे या फिर कोई ऐसा सिस्टम जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है वहां अटैच किया था एंड उसके रेस्पेक्ट में। तो आप सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस पॉइंट को, इस फ्रेम को हमने ग्राउंड पे रख दिया था, फिर उसके रेस्पेक्ट में चीजों को अपन ने ऑब्जर्व किया था।
अब जो इस चैप्टर में डिफरेंस मेनली आने वाला है वो ये है कि यहाँ ये जो फ्रेम हम अटैच कर रहे हैं, ग्राउंड के हिसाब से मैं देखूंगा तो ये फ्रेम भी खुद पोजीशन बदल रहा होगा। मीन्स दिस फ्रेम विच हैज़ बीन अटैच्ड टू सम सिस्टम, इसको भी अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो ये खुद रेस्ट में नहीं है। और इसके रेस्पेक्ट में अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसका मोशन कैसा दिखाई देगा, उस सिचुएशन को और उस तरह की सिचुएशन अपन यहाँ टॉपिक में डील करने वाले हैं। सो जस्ट लिसन इट केयरफुली, पे अटेंशन, डोंट वरी, एक्चुअली आई होप यू विल एंजॉय एंड थिंग्स विल बी लाइक वेरी मच easy. So let me get started with the like relative motion term. So motion, you already understood that in absolute terms it's not defined. Motion is always defined with respect to or relative to some frame of reference or for some observer or relative to some observer. तो यहाँ पे properly relative term का relative motion का मतलब क्या है वो अभी अपन देखते हैं, है ना. So let me first just erase this part and तो रिलेटिव मोशन आप ये समझ सकते हो बेसिकली, मैं इसकी डेफिनेशन इन सिंपल टर्म्स में कहूँ तो रिलेटिव मोशन इज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट एज सीन बाय अनदर ऑब्जेक्ट, और यू कैन राइट रिलेटिव मोशन, इट इज द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट as seen by object B, is it, in some different frame, or it is the motion of object A as seen by or motion of it is a motion of object A appear to object B by considering itself at rest. मतलब इसका सिंपल सा ये समझो कि हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, राइट. दोनों ऑब्जेक्ट अगर मैं एक फ्रेम ग्राउंड पे अटैच करता हूँ उसके रेस्पेक्ट में मूविंग हो सकते हैं और एक मूविंग भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अभी हम जनरल केस में ऐसे मान के चलो कि दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जो दोनों को मैं एक ग्राउंड पे फ्रेम अटैच करता हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहे हैं, मान के चलते हैं, है ना. वो आपको समझने में आसानी करेगा. उस सिचुएशन में हो क्या रहा है जो रिलेटिव मोशन में डिफाइन करूंगा, तो जैसे यहाँ पे जो सिचुएशन आप समझ सकते हो, ये मान के चलो मैंने एक फ्रेम ग्राउंड पे अटैच कर दिया है एंड लेट्स से हियर दिस इज वन पर्सन ए which is moving with some velocity or changing its position like that. This is object B, ये भी कुछ मूव कर रहा है, I mean like it has also has some motion. ये जो फ्रेम है, you can write this is Y and X. So this is the frame, you can say, attached to ground. ये ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड से होगा, बट हम आसानी से समझाने के लिए, तुम्हें डेफिनेशन के लिए हम सिंपलेस्ट केस कंसिडर कर रहे हैं. अभी आप आगे चीज़ें समझोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा फ्रेम कहाँ अटैच है. यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर द प्रॉब्लम इवन व्हेन द फ्रेम इज एनीवेयर, इज इट. सो यू विल बी लाइक एबल टू थिंक दैट एंड यू विल बी एबल टू आंसर दैट. जस्ट फॉर सिंपली टू अंडरस्टैंड, आपको कोई परेशानी ना हो उसके लिए मैं ये सिंपलेस्ट केस कंसिडर कर रहा हूँ. तो अभी इस केस में अपन ने मान लिया है कि ये ए ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन है, बी ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों को मैं ग्राउंड से एक फ्रेम अटैच करके देख रहा हूँ. बोथ आर इन मोशन एक्चुअली, राइट. तो अब मैं कहता हूँ रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. इसका मतलब ये होता है कि अगर बी खुद को रेस्ट में मान ले तो इसको ए का मोशन कैसा अपीयर होगा, उस मोशन को हम बोलेंगे इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, राइट. और इसी को मैं दूसरे टर्म्स में ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए
एज सीन बाय ऑब्जेक्ट बी। करेक्ट, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, मोशन में है, लेकिन मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को या इस पर्सन के मोशन को यहां से देखता हूं या फिर जो बी को क्या दिखाई देगा उसको मैं बोलूंगा इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको हम दूसरे टर्म से बोल सकते हैं इट इज अ मोशन ऑफ ए एज सीन अपीयर टू बी बाय कंसिडरिंग इटसेल्फ एट रेस्ट। राइट, देखो और आप आसानी से मैं समझाने के लिए, तो ये जस्ट सिंपल रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन थी। सो यू कैन राइट इट इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एज सीन बाय ऑब्जेक्ट बी, और इट इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए अपीयर टू बी बाय कंसिडरिंग इटसेल्फ एज रेस्ट। इज इट? सो वी डिफाइन दिस इज, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन ऑफ object A. Here I am considering as person, but it can be like anything also. So in this reference you can define it person also. So object A with respect to object B. Right? So that is just definition. Just wait, things will be very much clear to everyone. So pay attention properly. Okay, so let me define first. अपन ने पोजीशन तो देखा, पोजीशन क्या है, एक रेफरेंस फ्रेम अपन लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम लाइक वो कहाँ पर है, लोकेशन, उसके कोऑर्डिनेट, उस फ्रेम में डिफाइन करना, दैट वी डिफाइन पोजीशन। देखो रिलेटिव को आप बहुत आसानी से भी समझ सकते हो, जैसे मान के चलो कि अगर लाइक लेट्स से 4 फ्रेंड्स आर सिंपली सिटिंग इन सम रूम और अराउंड सम टेबल और लाइक एनीवेयर, लाइक लेट्स से जस्ट रैंडमली दे आर सिटिंग एक्चुअली, है ना। अब उस रूम में आप एक लाइक सिंपल रेफरेंस अटैच कर दो कि ओके दिस डायरेक्शन इज योर ईस्ट, दैट इज योर नॉर्थ, दिस इज योर लाइक लेफ्ट, योर वेस्ट एंड डाउन इज योर साउथ। तो उस रेस्पेक्ट में अब आपके लाइक 4 फ्रेंड हैं ए बी सी, तो उसमें आप देखोगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए सिंपल सा कंसिडर कर लेता हूँ, ये मान के चलते हैं एक रूम है, इसमें एक पर्सन यहाँ पर है ए, दिस इज बी एंड हियर इट्स सी एंड हियर इट्स डी। राइट, और मैंने इसको ये ले लिया इस तरह से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। करेक्ट ना? तो अब मैं देखो मान के चलते हैं इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है ए है, इनके बीच की भी डिस्टेंस ए है और इनके बीच की भी डिस्टेंस ए है, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो ए, है ना। तो सिंपल 4 फ्रेंड्स आर सिंपली सिटिंग इन सम रूम एट द कॉर्नर ऑफ ईच, लाइक बेसिकली ईच कॉर्नर ऑफ द रूम। तो अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि ए को क्या लगता है कि बी कहाँ पे बैठा है, तो वो क्या कहेगा, बी ए बोलेगा कि बी मेरे से ए डिस्टेंस पे किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में। करेक्ट, सिंपल थिंग, राइट। आपको सबको दिखाई दे रहा है, सिंपल चीज है। अब यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ कि बी लाइक यू टेल मी विद रिस्पेक्ट टू यू, with respect to you B where is A, तो B क्या बोलता है इस सिचुएशन में, लाइक B बोलेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में जो A है वो A डिस्टेंस पे है, बट किधर, ईस्ट में नहीं है, मेरे लिए तो ये वेस्ट में है। समझ में आ रहा है ना चीजें, सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन वही है, बस इसमें क्या हो रहा है कि मेरे को क्या दिखाई दे रहा है वो मेरे रेस्पेक्ट में हो जाएगा, मेरे को क्या अपीयर हो रही है चीज़ें, दैट इज मोशन विद रेस्पेक्ट टू माई सेल्फ। ऐसे ही मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ए के रेस्पेक्ट में बी सी डी की पोजीशन क्या है, वो क्या है, सिंपल कि यहाँ से यहाँ पे बैठ करके देखने से ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं, दैट इज सिंपल पोजीशन ऑफ बी सी डी विद रेस्पेक्ट टू ए। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पोजीशन ऑफ let's say B, C and D with respect to A। करेक्ट ना? तो यहाँ पे देखो आप आंसर कर सकते हो, कैसे आंसर करोगे, आप अपने आप को मान लो कि आप A पे बैठ गए हो। करेक्ट ना? तो अब आपको क्या दिखाई देगा, तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन ऑफ B, B के लिए क्या बोलोगे, B इज एट डिस्टेंस A इन ईस्ट। ईस्ट का मतलब ए के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं,
समझ में आ रही है चीजें। तो बी ए पे बैठ करके आप, ये क्या हो गया, इसको मतलब क्या बोलोगे कि या तो आप खुद ए पे बैठ करके देखो और फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज द पोजीशन ऑफ बेसिकली बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसी को मैं लाइक अब मोशन नहीं है तो अभी मैं पोजीशन है, जब ये मूव करेंगे तो इसी को क्या बोल दूंगा, मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा कि ए पे बैठ जाओ, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी सी डी, दैट इज द दिस केस बेसिकली, करेक्ट ना, सिंपल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर। तो ऐसे मैं बोलता हूँ पोजीशन ऑफ सी, तो सी के लिए बी क्या बोलेगा, मतलब लाइक सी के लिए ए क्या बोलेगा, सो यू कैन राइट दिस डिस्टेंस विल बी लाइक ए रूट टू, राइट। और ये आपका क्या है, ईस्ट नॉर्थ, मतलब ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली। सो सी के लिए ए क्या बोलेगा, सी इज एट डिस्टेंस ऑफ ए रूट टू इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ए से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ए रूट टू डिस्टेंस पे जाओगे तो आप सी के पास पहुंच जाओगे, करेक्ट, सिंपल चीज। ऐसे ही अगर मैं पोजीशन ऑफ डी की बात करता हूं तो इस डी के लिए क्या बोलेगा, डी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं बी के लिए बोलता हूं कि बी को क्या दिखाई दे रहा है, ए कहां पर है, तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो कि बी पे बैठ करके देखोगे कि ए किधर है, तो बी पे बैठ करके देखोगे ए किधर है, बी बोलेगा ए मेरे से ए डिस्टेंस पे, स्मॉल ए डिस्टेंस पे किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये आप लाइक सिंपल सी चीज है, आप यहीं पे हमारे पास ये मोशन होने लग जाए तो हमें क्या करना है कि वहां बैठ करके देखना है और तब आपको क्या दिखाई देगा, दैट इज द रिलेटिव मोशन। लेट्स सी इट मोर, इट विल बी क्लियर, डोंट वरी, जस्ट पे अटेंशन प्रॉपर्ली। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल टर्म, सो लेट मी डिफाइन इट प्रॉपर्ली मोर। So I am going to define next term, that is relative position, okay। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अभी अपन ने क्या बोला, ये मैं एक रेफरेंस फ्रेम ले लेता हूँ, मेरा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, करेक्ट ना। यहाँ पर है दिस इज ए ऑब्जेक्ट जो भी है, लेट मी से दिस इज ए एंड हियर इट्स ऑब्जेक्ट बी, करेक्ट। ए मेरा ऑरिजिन। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, मैं पहले ए की पोजीशन, सो आई कैन राइट दिस इज, यू कैन राइट एक्स ए एंड दिस इज एक्स बी, राइट डायरेक्शन में दोनों ही पॉजिटिव है, सो यू कैन राइट पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, then what you will write, it is xa। similarly position of b with respect to origin, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज xb। ये तो क्या है, ऑरिजिन से देखने पे a और b कहां पर हैं, कहां पर लाइक उनकी पोजीशन है, वेयर दे आर स्टैंडिंग और लाइंग, दैट यू कैन सिंपली कॉल पोजीशन ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब मैं इसमें बोलता हूँ, करेक्ट ना, मैं इसको ये कन्वेंशनली पॉजिटिव भी ले लिया हूँ एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट नेगेटिव, सो ऑन दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, करेक्ट। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसको अपन एक्स बी माइनस एक्स ए मैग्नीट्यूड, राइट। और अभी देखते हैं आगे। तो अब देखो, आप समझने के लिए अगर और भी आसान है तो मैं मान लेता हूँ ये 5 मीटर है और ये मान लेता हूँ 10 मीटर है, सही ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है, तो अभी ये देखो, अब मैं बोलता हूँ कि ए को, कि ए तुम बताओ बी किधर है, तुम्हारे से कहाँ पर है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में, मतलब तुम्हें कहाँ दिख रहा है बी। तो ए क्या बोलेगा, बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, दिस 10 - 5 मीटर, वेयर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि B, now you tell me where is A with respect to you, तो with respect to you का मतलब होता है कि जिसकी रेस्पेक्ट की बात की जा रही है उस जगह से देखो, या उस जगह पे आप बैठ करके देखोगे तो क्या दिखाई देगा, क्या आपको फील होगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्चुअली,
राइट तो अब मैं जैसे बोलता हूं कि वेयर इज ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ लेट्स सिट ऑन बी, बी पे बैठ जाते हैं। तो अब ए आपको किधर दे रहा है, दिखाई दे रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कितनी दूरी पे, दिस डिस्टेंस इज अगेन 5 मीटर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इज इट। तो रिलेटिव पोजिशन क्या हो जाएगी, सो रिलेटिव पोजिशन of let's say B with respect to A is defined as position of B as seen from A, is it? कि A अगर मैं बोलता हूँ रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो इसका मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ B रिलेटिव टू A का मतलब हो गया कि A पे बैठ जाओ, अब B कहाँ दिखाई दे रहा है, दैट इज योर, तो दिस इज पोजीशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है पूरा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, बट वी डोंट राइट दिस इन प्रॉपर लैंग्वेज। उसके लिए अपन एक मैथमेटिकल सिंबल यूज कर लेते हैं। तो इसी को मैं लाइक मैथमेटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेट मी राइट इट, दिस इज B, तो इसका मतलब इज इट रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। इस पूरे सेंटेंस को सिंबल में अपन यूज करते हैं एक्स बी ए, राइट। यहां पे मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, इज इट। दिस सिचुएशन, दिस रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसको हम इस तरह से सिंपल एक लाइक नोटेशन से लिख सकते हैं। ये भी इसको आप पढ़ोगे तो इसका मतलब यही है, इसको लिखते हैं एक्स बी ए, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है कि पोजीशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A और पोजीशन ऑफ B एज सीन फ्रॉम A, राइट। और देखो यहां से आप देखोगे सिंपल लॉजिकली, चलो आप, है ना। तो अब मैं बोलता हूं कि पोजीशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A क्या है, तो आप क्या करोगे, हाँ ये मेरे से मैं यहाँ से कितनी दूरी पर हूँ 5 मीटर, ये कहाँ कितनी दूरी पर है 10 मीटर, तो 10 में से आप 5 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, आपके A के रेस्पेक्ट में B की पोजीशन मिल जाएगी कि नहीं। तो इसी को हम मैथमेटिकली जो लिखते हैं वो लिखेंगे एक्स बी माइनस एक्स ए, मैथमेटिकली सिंपल सा। जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाए, मतलब जिस पर बैठ करके हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अगर मैं सिंपल मैथमेटिकली बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि उसकी पोजीशन को घटा दो, उसकी पोजीशन, अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात की जा रही है तो उसकी वेलोसिटी को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ रिलेटिव और विद रेस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे पहली बात तो इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखने की बजाय दिस इज डिनोटेड बाय एक्स बी ए। मैथमेटिकली दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, और इसका मतलब है दिस इज द पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इज इट। यहाँ पे एक्स बी ए का मतलब है पोजीशन ऑफ बी, तो एक्स बी ए का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बी ए का मतलब होता है दिस पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब पहले वाले की पोजीशन सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में। दिस मीन्स पोजीशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस सिंबल मैथमेटिकली। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपको बी की पोजीशन चाहिए अपने रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, यहां से देख सकते हो आप कि बी कितनी दूरी पे है, उसमें से खुद की पोजीशन घटा दो तो आप निकाल पाओगे। दैट इज द, सो ये 15 लाइक 10 माइनस 5 दैट इज 5 मीटर। और यहाँ पे देख सकते हो ये 10 पॉजिटिव है, ये आपकी भी 5 पॉजिटिव है, तो 10 माइनस 5 तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं इसी पे बोलता हूं, so if I say here relative position of A with respect to B, तो ये इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ A, पहले वाली पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड वाला, सो विद रेस्पेक्ट टू B। ये मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, XA माइनस XB, करेक्ट ना। तो अब यहाँ पे देखो अगर इसको देखें सब्ट्रैक्ट करें तो ये XA कितना है 5, XB कितना है 10 प्लस 10, तो
तो ये कितना होता है अपना -5। अब देखो यहाँ -5 का मतलब क्या हो रहा है कि ये कहेगा कि जो b को क्या लग रहा है कि a पॉजिटिव तो इधर है, तो ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं बोलूँ b a के रेस्पेक्ट में ईस्ट में है तो a b के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सिंपली वेस्ट में। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि b के रेस्पेक्ट में या b से देखने पर a किधर है नेगेटिव x डायरेक्शन में। कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पे। सो दिस मीन्स this implies a is at a distance of 5 meter in negative x direction as seen by b or from b, right? So I think like this is basic simple definition. I think like there should not be any confusion in simplifying. आप इसमें फिजिक्स मत लगाओ ज़्यादा, you simply think it logically कि आप अगर 4 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, अपने लाइक 2 पोजीशन पे बैठे हुआ, आपने एक रेफरेंस डिफाइन कर दिया, इधर ईस्ट लेंगे इधर वेस्ट लेंगे, तो लेट्स से नेक्स्ट पर्सन इज स्टैंडिंग देयर ऑन माय राइट साइड, तो मैं क्या बोलूँगा लेट्स से बी पर्सन इज माय ऑन माय राइट साइड, बट अगर वो बी पर्सन है तो वो मेरे को क्या बोलेगा कि एमी इज ऑन हिज राइट लेफ्ट साइड एक्चुअली। सिंपल टर्म्स, नो नीड टू अप्लाई मच like physics, no need to think like in complex terms, सिंपल चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आ रही हैं। तो ये अपनी इसको हाँ आप एक प्रॉपर टर्म्स में लिखने के लिए अपने पास दिस इज टू मेक इट ईजी नॉट टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप ये कॉम्प्लेक्स पूरा इतना सेंटेंस लिख रहे हो, उसी के लिए अपन ने एक सिंबल यूज कर लिया एक्स बी ए। इसका मतलब क्या हो गया बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे ए बी इसका मतलब पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब एज सीन फ्रॉम बी ए माइनस बी। दिस मैथमेटिकली इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये दे रखा है समथिंग ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मतलब वही ए में से बी को घटाने का है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकली दिस टर्म एक्स बी ए, सॉरी एक्स ए बी मीन्स एक्स ए माइनस एक्स बी। सो दिस इज जस्ट मीनिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशन। लेट मी जस्ट सिंपली गिव यू वन एग्जाम्पल। So let's say simple, here we have 3 friends standing on here, 3 friends. This is A, B, C. This is let's say standing at 5 meter. This is standing at 15 meter. Standing at let's say 30 meter. Correct? And this is my positive x direction, x positive. This is y positive. And this is x negative, negative x. Simple. राइट तो अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ लाइक लेट मी से दिस इज सिंपल टर्म, नाउ आई एम आस्किंग एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इंडिविजुअली बोलूँ तो दिस इज व्हाट लाइक यू कैन राइट दिस इज एक्स ए, दिस इज एक्स बी एंड दिस इज एक्स सी, राइट। नाउ अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ फाइंड ए पोजिशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मतलब देखो पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, लॉजिकली इसका क्या होगा पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन ऑफ बी। कितना आ जाएगा यहाँ पे पोजीशन ऑफ सी 30 माइनस बी दैट इज 15, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है कि सी कहाँ पे है बी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 15 मीटर की दूरी पे है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से बी के पोजिशन ऑफ बी विद पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा दिस इज पोजीशन। मैथमेटिकली देखो अभी बताए पहला सेकंड फर्स्ट सेकंड, पोजीशन ऑफ दिस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मैथमेटिकली दिस इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए कितना है अपने पास 5, बी कितना है, बी कितना है माइनस ये वाला माइनस ये, और बी एक्स बी कितना है प्लस 15, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -10। इसका मतलब क्या हो रहा है लॉजिकली कि बी से बैठ करके अगर बी की जगह से मैं ए को देखूं तो ए 10 मीटर की दूरी पर नेगेटिव डायरेक्शन में है, आपको इधर जाना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में यहां से यहां के लिए, right? That is the meaning of this. ऐसे like anything can be asked, you should be like now in position to answer the relative position of anyone with respect to any other. So this way exactly I can say here. तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ position of let's say A with respect to C, तो ये क्या हो जाएगा A minus XC, that is equal to A कितना है 5 और C कितना है 30 माइनस का, तो ये कितना हो गया
-25। तो c के रेस्पेक्ट में c से देखोगे तो a कितनी दूरी पे है, माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी दूरी पे, 25 मीटर की दूरी पे। दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन, राइट। तो सिंपल सा a है b है, आपको अगर पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b पूछा जा रहा है तो b पे खुद बैठ जाओ, अब देखो a कहाँ दिखाई दे रहा है। मैथमेटिकल टर्म्स में a की जो भी पोजीशन है उसमें से b की पोजीशन घटा दो, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ a with respect to b. Let me continue with more here. Okay, so we have seen up to now relative position. So I hope you are comfortable with that term, relative position, how to find that. तो यहाँ पे अपन ने देखा नेक्स्ट लाइक रिलेटिव पोजीशन, नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, मूव कर रहे हैं, आप देखो सिंपल सी टर्म अगर मैं यहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब समझाने के लिए अगर बोलता हूँ तो लेट्स से टू फ्रेंड्स आर ड्राइविंग बाइक, सिंपल है ना। ए लेट्स से ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, बी आल्सो ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली में लाइक टू फ्रेंड्स दोनों लाइक साथ में चलेंगे। एक्चुअली में थोड़ी सी अगर दूरी जितनी होगी दैट डिस्टेंस दैट विल बी लाइक मेंटेन बिकॉज बोथ हैव सेम वेलोसिटी एक्चुअली, तो उनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में अब आप बोलते हो कि लाइक ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उनके बीच का सेपरेशन तो बदल ही नहीं रहा है। अगर वेलोसिटी है तो दूरी बढ़ेगी कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा, बट इट्स नॉट चेंजिंग। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, राइट। अगर यहाँ पे आप ग्राउंड पर हो, एक ड्राइव करता है 60 किलोमीटर पर आवर तो आपको काफ़ी तेज़ दिखाई देगा, आप दूसरा लाइक 60 किलोमीटर पर आवर से, आप दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको जो दोनों व्हीकल के बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा रेट से नहीं चेंज होगा, दैट विल इफेक्टिवली चेंज बाय 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। लेट मी डिफाइन इट प्रॉपरली इन सम मैथमेटिकल टर्म्स और इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो पहली बात तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये डिफाइन किया था एक्स ए बी, इसका मतलब होता है एक्स ए माइनस एक्स बी, दिस इज व्हाट रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो मैं इसी को अगर डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए बी, दिस इज इक्वल टू d by dt of xa minus d by dt of xb, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज v a b इक्वल टू, ये इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली va माइनस vb। एक्चुअली ये मेरे को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहिए बिकॉज पोजिशन एंड वेलोसिटी, हाँ, बट आगे अपन देखेंगे जब रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं तो हम ये वेक्टर इवन ना भी लिखें तो भी सेम चीज़ होती है। सो ये टर्म बेसिकली मैथमेटिकली आ जाता है अपना, इसको अपन बोलेंगे, डिफाइन करेंगे, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, राइट। तो यहाँ पे देखो आप रिलेटिव वेलोसिटी को क्या आप डिफाइन कर सकते हो, relative velocity of A with respect to B is velocity of A as appear to B by considering B, or you can say itself to be at rest। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करते हैं तो वो ये है कि बी अगर खुद को रेस्ट में मान लेता है तब ए की वेलोसिटी बी को कितनी अपीयर होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, राइट। सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मैथमेटिकली इट्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, करेक्ट। सो इन लॉजिकली टर्म्स
इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए एज अपीयर टू बी by considering itself to be at rest, or you can write simply velocity, it is velocity of A as seen by B, is it? B देखता है तो B को क्या दिखाई देता है, वो like that is the relative, you can say relative velocity of A with respect to B, या फिर उसमें सिंपल सा है कि आप B पे आप देखना चाह रहे हो B के रेस्पेक्ट में, तो करना क्या है, B पे बैठ जाओ, अब देखो कि A की वेलोसिटी आपको कितनी अपीयर हो रही है, दैट इज आल्सो मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। मैथमेटिकल टर्म्स में सिंपल क्या करना है, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B पूछा जा रहा है तो A की वेलोसिटी में से सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है B की वेलोसिटी, दैट इज ऑल सिंपल मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद सम एग्जांपल। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स से A एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट B, बोथ आर मूविंग दिस वे। सो ये मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं इधर ही इसको पॉजिटिव डायरेक्शन और x एंड दिस इज y, और इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। सो ये आपको सिचुएशन दे रखी है, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद A 10 मीटर पर सेकेंड velocity in positive x direction, B 15 meter per second in positive x direction. Now here you are asked to find relative velocity of A with respect to B and B with respect to A. सिंपल टर्म्स में कहूँ तो V A B एंड V B A आपको पूछा गया है, सही है ना। तो देखते हैं, तो लॉजिकली आंसर करने का है आपको, दैट इज़ वेरी इजी सिंपल। अब आपको क्या पूछा गया है, पहली बात तो ये लिख लेते हैं V A कितना है अपने पास, तो ये लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन में आप I लिख सकते हो तो 10 I कैप मीटर पर सेकेंड। V B कितना है, दिस इज आल्सो 15 I कैप मीटर पर सेकेंड, राइट, सेपरेटली। अब A के लिए मैथमेटिकली जाना है मेरे को, तो मैथ कुछ नहीं सोचने का है, मैथमेटिकली की मतलब A पार्ट दैट इज V A B है ना, तो इसका मतलब क्या होता है V A माइनस B B, दैट इज मीन्स V A कितना हो गया 10 I कैप माइनस 15 I कैप, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 I कैप मीटर पर सेकेंड, राइट। सिमिलरली अगर B पूछ के लिए B क्या है, V B A, इसका मतलब क्या होता है वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू वी बी कितना है 15 आई कैप माइनस 10 आई कैप, दैट इज इक्वल टू 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। सिंपल टर्म, मैथमेटिकली आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपको इनको समझना है तो थोड़ा सा ध्यान लाइक अपन को यूज करना होगा, थोड़ा सा लाइक लॉजिकली जाने के लिए। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं बी पे बैठ जाऊं, सही ना, बी पे बैठ करके अगर मैं देखता हूं, बी पे बैठ करके लेट्स से बाय सिटिंग है, तो बी कितना जा रहा है, पीछे जा रहा है, सही ना। अब इसको थोड़ा सा आप लॉजिकली समझने की कोशिश करो, बी क्या है, पीछे जा रहा है ना। तो बी के रेस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे जैसे सिंपल सा यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने देखा होगा अगर आप बाइक पे या बस में जाते हो तो बस तो आपका कोई ऑब्जेक्ट मतलब जो ग्राउंड पर रखा है वो पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब सिंपल से क्या हो रहा है कि अगर बस की वेलोसिटी लेट्स से v है, राइट है, मतलब इधर जा रही है बस, तो आप उस बस में बैठ करके अगर देखोगे तो आप अपने आप को अगर रेस्ट पे मान लोगे तो ऐसे लगेगा आपको कि जो बाहर कोई ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है वो सेम वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ देख सकते हो कि ये ज़्यादा तेज आगे जा रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में ठीक है ना, मैं देखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बैठ गए तो अब इसकी तो वेलोसिटी 0 हो गई। इसकी वजह से क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, पीछे जाएगी कितने
15 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये आगे कितनी की स्पीड से जा रहा है, 10 से। तो इफेक्टिवली यहाँ से बैठ करके देखोगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये है कि अगर इनके बीच की दूरी मैं ये मान लेता हूँ अभी 10 मीटर है, लेट्स से एट t = 0, और मैं यहाँ से बैठ करके देखता हूँ तो 1 सेकेंड बाद, क्योंकि इनके बीच की यहाँ से बैठ करके देख रहे हो, देखो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, मतलब b पे बैठ करके देख रहे हैं तो ये कितनी आ रही है, -5 कैप। मतलब b पे बैठ करके जब मैं a को देख रहा हूं तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि a पीछे जा रहा है, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका मतलब कि अगर इनके बीच का सेपरेशन पहले 10 था तो 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। एक्चुअली में होगा क्या सिचुएशन, ये 10 मीटर से आगे चला जाएगा, ये 15 मीटर से आगे चला जाएगा। तो जो पहले सेपरेशन 10 था वो बाद में सेपरेशन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बट यहाँ से देखोगे तो ये क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि ए 5 मीटर से पीछे चला गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दिस इज सिंपल थिंग, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। एक्चुअली मैथमेटिकली अगर आपको फिर भी बाई चांस कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैथमेटिकली बहुत सिंपल हैं चीज़ें। a विद रिस्पेक्ट टू b का मतलब होता है कि a में से b की वेलोसिटी घटा देनी है। पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का मतलब होता है a की पोजीशन में से b की पोजीशन घटा देनी है, एंड सो ऑन सिमिलरली। तो ऐसे यहाँ पे b विद रिस्पेक्ट टू a का मतलब है वेलोसिटी ऑफ b में से a की वेलोसिटी घटा देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, लॉजिकली आप समझने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड से देख रहे हो तो ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ये क्या है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। यहां से बैठ करके देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये क्या होगा, ये तेज दौड़ रहा है तो ये सेपरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो कितनी रेट से इफेक्टिवली बढ़ेगा, ये देख सकते हो कि 1 मिनट बाद, अगर 1 सेकंड बाद देखता हूं तो ये 15 और आगे चला गया, ये 10 और आगे चला गया। तो इफेक्टिवली सेपरेशन कितने से आगे बढ़ा, 5 से, और वही है ये 10 है तो बाद में क्या हो जाएगा 15, और वही आप एग्जैक्टली यहां से समझ सकते हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी of basically object A with respect to B. So exactly in same way अभी अपन ने define get दिया relative velocity of A with respect to B, that was velocity of A minus velocity of B। इसको मैं फिर से differentiate कर देता हूँ with respect to time, is it? तो ये क्या आ जाएगा, this is d by dt of VAB, d by dt of VA, d by dt of VB, करेक्ट। ये क्या हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ VA with respect to time, that is your A, acceleration of object A, acceleration of object B, and this is termed as acceleration of object A with respect to B, acceleration of A with respect to B, इसका मतलब is it? तो यहां पर भी ऐसे ही बोल सकते हो एग्जैक्टली, रिलेटिव एक्सेलरेशन of A respect to B is defined as acceleration of A as appear to B, right? Mathematically this means acceleration of A minus acceleration of B, that is defined as your relative acceleration. One more important thing here actually, तो यहाँ पर भी देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको ए का एक्सेलेरेशन सेपरेटली निकालना है विद प्रॉपर साइन डायरेक्शन, बी का आपको निकालने का है, अगर एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है तो ए के में से बी का एक्सेलेरेशन घटा देना है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए, सिंपल टर्म मैथमेटिकली, राइट। ओके, अनदर पॉइंट हियर एक्चुअली, तो अभी अपन ने पीछे देखा था कि बेस्ड ऑन एक्सेलेरेशन वी कैटेगराइज द motion in two categories, that is uniformly accelerated motion and non-uniformly accelerated motion। तो जब uniformly accelerated motion होता है उस सिचुएशन में हमारे पास 4 standard equation of motion आ जाती हैं। Good thing the like here is that when this relative acceleration, is it, so you can write if a relative means AAB equal to constant, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है देन
जो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ऑल दोज इक्वेशन ऑफ मोशंस आर एग्जैक्टली वैलिड हेयर आल्सो फॉर रिलेटिव क्वांटिटीज, इज इट? इफ दिस इज द टर्म then equation of motion are valid for relative quantities like v relative, मैं इसको बोल देता हूँ v relative is equal to u relative plus a relative into time. ऐसे ही this you can write s relative is equal to u relative into t plus half a relative into t square. v relative final square minus u relative initial square, this is equal to 2 times a relative into s relative. मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये समझ लो कि अब आपको जो रिलेटिव मोशन है वो एक जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वहाँ आप अपने आप को रख लो, बैठ जाओ, अब वहाँ से देखो तो बाकी चीज़ें, अब आप क्या हो गए, आप रेस्ट में आ गए, तो अब उस फ्रेम से आपको दूसरा ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज सिंपली योर रिलेटिव मोशन. एक्सेलेरेशन रिलेटिव अगर कांस्टेंट है तो ये सब चीज़ें आपकी एग्जैक्टली जैसे एक पार्टिकल मोशन ही हो गया हो, पहले वाला केस यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, सब रिलेशन यहाँ पे वैलिड होता है. ऐसे ही आप यहाँ पे बोल लिख सकते हो एस nth रिलेटिव इज इट इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. तो ये सभी रिलेशंस यहाँ पे वैलिड हो जाती हैं रिलेटिव क्वांटिटीज़ के लिए. रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल एक्सेलेरेशन रिलेटिव. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो रिलेटिव होगा बेसिकली दैट यू शुड टेक केयर, एक्चुअली आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल कि वो इनिशियल अब ए पे बैठ गए हो तो जो बी का अभी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रिमेंबर दैट. ये यहाँ से और यहाँ पहुँच जाएगा जब मिल जाएंगे या दूर चले जाएंगे, तो जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो like change होगा that will give you displacement. I will explain you with example also, otherwise you will have confusion with the sign, so don't worry about that, I will explain that with example. So this is just meaning of relative acceleration, and when acceleration is constant these relations you can use. If acceleration is not constant, exactly same way just we did in case of rectilinear motion. When acceleration is not constant, non-uniformly accelerated motion, in that case we have to either use differentiation or integration according to the requirement. So here also you will exactly have to do same thing, but that type of problems rarely asked. But if it is asked, it should not be a big deal to solve even when there is relative motion. So this is about relative quantities. Okay, so let's solve one problem based on the application of relative motion just we saw and equation of motion. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन में भी पहले सॉल्व किया है विदाउट यूजिंग रिलेटिव मोशन वहाँ भी, और यहाँ पे अपन इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम. ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 150 मीटर. तो एक 150 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, टॉप से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल ए को थ्रो किया गया डाउनवर्ड. साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. उसी टाइम पे दूसरी बॉल बी को वर्टिकली अपवर्ड 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया. फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ द बॉल्स विल मीट. राइट, तो ये है अपना लाइक क्वेश्चन, और इस तरह का सिचुएशन अपन ने पहले भी बिना रिलेटिव मोशन के सॉल्व किया है. अभी यहाँ पे देखते हैं. सो लेट्स लाइक डील विद इट. तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा साइन कन्वेंशन है, लेट मी टेक इट, दिस इज एक्स पॉजिटिव, दिस इज वाई, और मैं यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसको मैंने ऑरिजिन ले लिया है ना. अभी मैं सब क्वांटिटीज़ और मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड बाय नेगेटिव. सो लेट मी
do it proper step by step so that you should not have even any confusion with the proper sign convention also. Okay, so first let me write, I can write UA is equal to what? You can write 30 meter per second. With vector I can write j cap meter per second. Similarly UB you can write it's 20 minus j cap meter per second. Correct? A you can write minus 10 meter per second j cap. Similarly A B minus 10 j cap meter per second square, right? और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वाई ए इज इक्वल टू 0 तो वाई बी इज इक्वल टू 150 मीटर, राइट? जे क्या, यहाँ थोड़ा सा अभी ध्यान से समझने का चीज़ों को, राइट? दिस इज सिंपल. अभी मैं लिखता हूँ, लेट मी लाइक सॉल्व इट बाय सिटिंग एट बी. ओके, सो लेट ऑब्जर्व दिस from B तो और with respect to B, ठीक है. सो दिस इज माई कंडीशन. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं निकालूंगा पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ A. सो यू कैन राइट UA माइनस UB एंड दिस शुड बी इक्वल टू -20, राइट? -20 UB. I am writing it with respect to B. So I will write UA minus UB, and UA you can say, actually I did just mistake. UA here it's basically -20 and UB here is +30. Okay, so this is UA -20 and UB this is +30. So +30 means this, so it's -50 j cap मीटर पर सेकेंड. करेक्ट? रिलेटिव एक्सेलेरेशन अगर अपन देखें, सो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये आप देख सकते हो कि दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट्स 0. तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो गया मेरा, 0. और जो रिलेटिव पोजिशन है वो आप लिख सकते हो बेसिकली 150 मीटर, राइट? बट दिस सिचुएशन, रिलेटिव पोजीशन जो सेपरेशन है वो आप 150 मीटर जे कैप लिख सकते हो. यू कैन राइट बेसिकली वाई ए विद रिस्पेक्ट टू बी. दिस यू कैन राइट वाई ए, दैट इज वाई ए, दिस इज 0 माइनस वाई बी, दैट इज here also it's just small. Okay, let me check the UA. A this is -10, correct? UB this is +30. UA acceleration of A that is 10 downward, correct? Acceleration of B this downward, also correct. YA is actually, this would be 150 and this is 0 B J cap and this is, तो अभी मैं YA भी लिखूंगा तो this is 150 j cap minus 0, that is 150 j cap, correct? This is the situation given. Okay, now we are supposed to use that standard equation. तो यहाँ पे हमारे अपने पास क्या है, यहाँ पे बैठ करके हम देख रहे हैं, तो अभी अपने पास क्या है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी -50 j cap नीचे आ रहा है, पोजीशन इनिशियल ये है. अब देखो जब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट, अब हमारा क्या हो गया, सिचुएशन ये हो गया कि हम यहाँ बैठ गए हैं, ये तो रेस्ट में है, बस ये पार्टिकल ए अपना नीचे आ रहा है, करेक्ट? और इनिशियल उसकी पोजीशन क्या है, 150 मीटर जे कैप. तो जो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे लेंगे, दिस विल नॉट बी योर डिस्प्लेसमेंट, आई मीन लाइक दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि यहाँ पे फाइनली जब मीट करेंगे, तब तो मीट करेंगे उस हिसाब से, इस हिसाब से देखा है तो ये फाइनली क्या होगा, ये रेस्ट में ये यहाँ आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो उस हिसाब से मैं जो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस ए बी, राइट? यू कैन राइट बेसिकली दिस इज इनिशियल and I mean like this is final minus initial displacement, is it? Or you can write this, you can write final position of AB final minus initial position same initial. ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखने का, अदरवाइज
there will not be any problem, but just there will be one sign you might have issue, negative positive sign. तो let me explain it again. यहाँ पे आपको देखो here terms individual for particle A for particle B अपन ने नोट कर लिया. रिलेटिव वेलोसिटी अपन ने A की विद रिस्पेक्ट टू, तो UA माइनस UB माइनस 50 J कैप, मतलब कि B पे मैं बैठ करके देख रहा हूँ तो A 20 से आ रहा था और एक ऊपर जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी भी इसको तो इफेक्टिवली 50 से नीचे हुआ आता हुआ दिख रहा है A. रिलेटिव एक्सेलरेशन अपन ने देखा 0, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन G है, इसका भी G है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया. हाँ, अभी मैं जो इनिशियल पोजीशन देखूं तो पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, यू कैन राइट J कैप. लेकिन अब जो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं रिलेशन SAB, इज इट S रिलेटिव इज इक्वल टू U रिलेटिव इंटू T प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर. रिमेंबर दिस, यहाँ पे जो ये S रिलेटिव है, दिस S रिलेटिव इज एक्चुअली सिंपली नॉट इक्वल टू पोजीशन. ये क्या होगा, यहाँ बैठ करके देखने से ये अभी यहाँ पर है, यहाँ बैठ के रेस्ट में आ गया, A यहाँ पर है. बात किसकी हो रही है, जब A B मीट करेंगे, मतलब इस फ्रेम से देखा जाए तो जब B जो A है वो B के पास आ जाएगा, तो उस हिसाब से A की पोजीशन अभी कितनी है 150 मीटर. फाइनली जब ये मीट कर जाएगा तो A की पोजीशन क्या हो जाएगी 0. सो यू कैन राइट हियर YAB विद रिस्पेक्ट टू दिस initial you can write is 150 J cap. YAB is it final, this you can write 0. So Y, मैं इसको अगर डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ SAB, is it, so this is equal to YAB final minus YAB initial, and this comes out to be basically, तो फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 150 J कैप, तो ये SAB कितना आ गया मेरे पास माइनस 150 J कैप डिस्प्लेसमेंट. अब मैं इसमें लिख देता हूँ, सो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 150 J कैप, U रिलेटिव माइनस 50 J कैप इंटू T, A रिलेटिव यहाँ पे देख सकते हो आप 0 इंटू T स्क्वायर. करेक्ट, सिंपली नेगेटिव नेगेटिव और J सेम डायरेक्शन में, नो नीड टू यूज, सिंपली कैंसिल. T अपन को चाहिए तो T कितना आ गया 150 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एंड दिस इज योर आंसर. यहाँ पे जो मैं फोकस करने की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है. आप इवन बिना रिलेटिव मोशन के जाओगे तब भी आपसे प्रॉब्लम बन जाएगा. देयर इज नथिंग बट देयर इज वेरी मच लाइक इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, दैट इज अबाउट साइन कन्वेंशन एंड यूजिंग दीज रिलेशंस प्रॉपरली. उसके लिए मैंने आपको बोला, तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल टर्म्स को लिखा, सेपरेटली टर्म्स को इनको लिखा. यहाँ पे जो कन्फ्यूजन कभी कभी बच्चों को आ जाता है वो ये रहता है कि आप सीधा क्या करते हो, इसी को डिस्प्लेसमेंट ले लेते हो, एंड दैट इज नॉट राइट. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. ये क्या है, यहां से देखने पर A की इनिशियल पोजीशन है, फाइनल टाइम कौन से की बात करें, जब दोनों मिलेंगे. जब दोनों मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से इसको रेस्ट में मान लिया, जब मिलेंगे तो क्या होगा, A B पे पास आ जाएगा, तो उस टाइम पे जो फाइनल पोजीशन होगी वो क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी. तो ये क्या होगा इनिशियल. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन रिलेटिव पोजीशन का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी दिस. तो यहाँ से आपके पास जो साइन का प्रॉब्लम आता है, यू विल नॉट फेस दैट प्रॉब्लम. आपको बुक्स में भी ये चीज़ें इस तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई हैं. आपको सीधा इसको डिस्प्लेसमेंट को 150 दे करके, अब वहाँ पे यू माइट हैव डेफिनेटली कन्फ्यूजन इफ यू लुक एट इन एनी बुक एक्चुअली. तो वहाँ पे आपको चीज़ें इस तरह से नहीं दी गई हैं. स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन you so that you should not have any confusion. So I hope you are getting my point, what I am trying to say you here actually. So we got this displacement and then we can use simple relation. तो यहाँ पे ये था actually में initially this, और J cap one direction में तो वेक्टर ना यूज करें तो भी चलता है. तो दिस माइनस 0, तो इसी को अपन सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए मैंने इसको लाइक माइनस 150, मैं J हटा दे रहा हूँ, माइनस 50 इंटू T, राइट. और यहाँ से देख सकते हो माइनस माइनस कैंसल, और T इज इक्वल टू हाउ मच 150 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड. सो दिस इज योर आंसर. तो मतलब कितने टाइम बाद दोनों पार्टिकल A और B मिलेंगे, दैट इज आंसर इज 3 सेकेंड. This is about relative position, relative velocity and relative acceleration and its basic application. Let's continue from here onward in the next class. Thank you so much.